नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सिन्हा और आप देख रहे हैं सीजे नॉलेज गेन। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में। आप तो जानते ही हैं, मार्च के माह से छत्तीसगढ़ में विवाह के उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन इस विवाह उत्सव में गरीब परिवारों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना से संबंधित जानकारी में हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है, योजना से जुड़े उद्देश्य क्या है तथा इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन पात्र होंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी सहायता राशि मिलेगी तथा इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आपको आवेदन कैसे करना है तथा ये जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है ये कार्यक्रम कब रखे जाते हैं तथा योजना के प्रमुख लाभ क्या क्या है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराना, ताकि विवाह का आर्थिक बोझ परिवार पर न पड़े और इस जो योजना है उनका संचालन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाता है। योजना के मुख्य उद्देश्य हम देखेंगे, गरीब परिवारों को विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा दहेज प्रथा पर रोक लगाना है और इसी प्रकार सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने का इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। लोगों में सामाजिक समानता और सम्मान की भावना लोगों में विकसित करना इनके प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे उनकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आवेदक का परिवार छत्तीसगढ़ का निवासी हो, परिवार गरीबी रेखा के नीचे अर्थात बीपीएल कार्डधारी से संबंधित हो, कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। हमारे संविधान में अभी वर्तमान में कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़कों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस कंडीशन में ही आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। वर्ग की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, पहला विवाह होना चाहिए। विधवा अथवा तलाकशुदा महिला भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, लेकिन उनके लिए अलग से शर्त बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत आपको कितनी आर्थिक सहायता मिलने वाली है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सरकार द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक कन्या के लिए 35,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। ये जो राशि है अलग अलग जिले एवं वर्ष के अनुसार बदल सकती है, योजना में फेरबदल हो सकती है, सरकार इसमें बदलाव करती रहती है। वर्तमान में दोस्तों अभी 35,000 से 50,000 तक की राशि इस योजना के तहत आपको प्रदान की जाएगी। राशि का उपयोग आप किन कामों के लिए कर सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। कन्या को नगद सहायता प्रदान की जाती है, घरेलू उपयोग के लिए सामग्री दी जाती है, आपको बर्तन वगैरह सामान इस योजना के तहत मिल जाएगी। विवाह आयोजन का जितना भी खर्च है सरकार अपने खर्चे से करवाएगी। इसी प्रकार अधिकांश राशि सीधे बैंक खाते में जाती है, अर्थात जो ऊपर बताई गई जो राशि है 35,000 से 50,000 तक वो डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में सीधे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाली है उनके बारे में हम जान लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज के रूप में आपके पास आधार कार्ड वर एवं वधु का होना चाहिए, साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र तथा बीपीएल कार्ड आपके पास होने चाहिए। आयु प्रमाण पत्र के लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट तथा जन्म प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ने वाली है। इसी प्रकार राशि के हस्तांतरण के लिए आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए तथा पासपोर्ट साइज का फोटो वर एवं वधु दोनों पक्ष का होना चाहिए। दोनों विवाह पक्ष के सहमति पत्र संबंधी आपके पास पत्र होनी चाहिए। आवेदन कैसे कर देना है तो दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आवेदन आपको करना है नगर पालिका, जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत में जाकर इनके लिए आपको आवेदन स्वीकार कर लेना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं आप इन कार्यालयों में जाकर, नगर पालिका, जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत में। सभी दस्तावेज आपको संलग्न करना है। ऊपर जो दस्तावेज आपको बताए गए हैं वे सारे दस्तावेज आपको इस समय संलग्न करके रखना है आवेदन के लिए। निर्धारित तिथि से पहले जमा करें। जब भी आपकी विवाह की तिथि हो उनसे पहले आपको ये सब दस्तावेज आपको जमा कर देना है नगर पालिका, जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आमतौर पे अक्षय तृतीया अथवा बसंत पंचमी के अवसर पर रखे जाते हैं। वर्तमान में अभी जो विवाह समारोह रखा गया था वो 10 फरवरी 2026 को रखे गए थे। ये जो योजना है उनके प्रमुख लाभ कौन कौन उठा सकते हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं तथा योजना के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं वो हम जानकारी ले लेते हैं। विवाह का पूरा खर्च सरकार उठाती है, गरीब परिवारों को आर्थिक राहत इनसे मिल जाती है तथा समाज में
में समानता की भावना विकसित होती है। दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देने में यह योजना काफी कारगर है। ये तो रही जानकारी दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित। चैनल से नए जुड़े भाई बंधुओं से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कर देवें तथा बेल आइकन के बटन को दबा के रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।